हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हमने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी जिसमें हमने बात की थी मौलिक अधिकारों के बारे में। आज हम उन्हीं मौलिक अधिकारों के ऊपर डीपली वीडियो लेकर के आए हैं। आज हम उनमें से एक पहला मौलिक अधिकार लेकर के आए हैं, समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार जी, इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई गई है और यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों, हम पहला जो अनुच्छेद ले रहे हैं वो ले रहे हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है मित्रों? जी, अनुच्छेद 14 में जो दोस्तों बात की गई है वो बात की गई है, एक मिनट मैं थोड़ा इसको सेट कर दूं। जी, तो दोस्तों जो अनुच्छेद 14 में बात की गई है वो की गई है विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण। अगर आप दोस्तों भारत देश में रहते हो तो आर्टिकल 14 आपको क्या कहता है कि आप विधि के समक्ष समान हो और आपको विधियों का समान संरक्षण भी मिलेगा। इसमें कहा गया है, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, इसमें कहा गया है कि भारतीय क्षेत्र में किसी को भी कानून के समक्ष समानता या कानून का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। आप दोस्तों भारत में रह रहे हो, भारत में, तो भारत आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है। देखो भाई, आपको समानता भी मिल रही है यहाँ पर, समानता, और आपको संरक्षण भी मिल रहा है। आप भारत क्षेत्र में रहते हो तो आप समान हो कानून के लिए, और अगर कानून के लिए समान हो तो आपका संरक्षण, आपका बचाव भी कानून ही करेगा। अगला पॉइंट जो है इसमें, यह दो अवधारणाओं से संबंधित है। पहला जो इसमें दिया गया है ये है कानून के समक्ष समानता, और दूसरा है कानून के समान संरक्षण। ऊपर वाली जो चीज़ें हैं वो दोनों ही हैं कि मतलब विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। आइए अगली साइड पे चलते हैं अभी। जी, तो इसमें जो पहली चीज़ है दोस्तों वो है विधि के समक्ष समानता। हर व्यक्ति समान कानून के अधीन है, हर व्यक्ति समान कानून के अधीन है और समान सुरक्षा का हकदार है। किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेषाधिकार का अभाव अर्थात कानून शासक शासित व्यक्तियों के बीच कोई अंतर नहीं करता। सभी व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा निर्देशित देश के सामान्य कानून का पालन करने के लिए समान रूप से समर्पित होना चाहिए। संविधान सभी नागरिकों को कानूनी समानता की गारंटी देता है। दोस्तों, अगर आप कानून के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो कानून आपको समानता दे रहा है। समानता जो आपको मिल रही है वो है समानता। जी, समानता आपको मिल रही है। अब समानता का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि भाई कोई शासक व्यक्ति है, शासक है, और एक कोई व्यक्ति शासित है तो हम उनको क्या करेंगे, उनमें अंतर करेंगे। यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं किया जाएगा। अगर आपकी गलती है तो आपको दंड है, अगर किसी और व्यक्ति की या किसी बड़े नेता की गलती है तो उसके लिए भी समान ही दंड है। तो हमने देखा कि विधि के समक्ष समानता हमें किस प्रकार मिल सकती है। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। जी, कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण, यदि सभी व्यक्ति समान हैं तो कानून उन पर समान रूप से लागू होंगे, बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा। आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि कानून आपको संरक्षण प्रदान कर रहा है। आपकी रक्षा करने वाला कौन है? संविधान, कानून आपकी रक्षा कर रहा है। तो ये था आर्टिकल 14 जो हमने अभी देखा। ये स्लाइडें आप देख सकते हैं, अनुच्छेद 14 के ऊपर बनाई गई हैं। इसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 15, भेदभाव का निषेध। भारत के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, ये मेरी लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, राज्य द्वारा किसी नागरिक के प्रति धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं किया जाएगा। आप किस धर्म से हैं हमें नहीं पता, आप किस मूलवंश से हैं हमें नहीं पता, जाति क्या है, लिंग क्या है, जन्म स्थान क्या है, इन सब को लेकर कानून भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी भारतीय नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, जन्म स्थान के आधार पर
दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों, न्यायालय, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, सार्वजनिक कुएं, स्नान घाटों, तालाबों, सड़कों पर जाने से नहीं रोका जा सकता। दोस्तों, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप कौन हो, हमें नहीं पता। हमें ये सिर्फ पता है कि आप केवल और केवल भारतीय हो। अगर आप भारतीय हो तो आपको सारे कानून संविधान प्रोवाइड करवा रहा है। संविधान ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा रहा है कि आपका संरक्षण भी होगा और भेदभाव से निषेध भी रहेगा। जी, अब है अगला दोस्तों अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार में समानता। भारत के अंदर अगर भेदभाव नहीं है, कानून आपका संरक्षण कर रहा है, तो जाहिर सी बात अभी रोजगार में भी नहीं होगा। सार्वजनिक रोजगार में समानता, इसे हम देख सकते हैं। देखिए, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर देता है। इसमें 16(1) लिखा हुआ है। 16(1) क्या कहता है? यह आश्वासन देता है कि किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त है। भाई, आपको अगर कोई भी रोज़गार करना है तो आप रोज़गार कर सकते हैं। किसी सरकारी पद पर जाना है या प्राइवेट नौकरी पर जाना है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। ये आपको आर्टिकल 16 अनुमति दे रहा है। 16(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 16(2) यह कहता है किसी भी पद के संबंध में जाति, धर्म, मूल वंश आदि के आधार पर नागरिक अपात्र नहीं होगा और उससे कोई भेदभाव या विभेद नहीं होगा। आपकी जाति क्या है हमें नहीं पता, इसके आधार पर आप भारत के अंदर अपात्र नहीं हो पाओगे। आप पात्र कब होगे? आपका ज्ञान क्या है, आप जिस फील्ड में जा रहे हो वहाँ पर आपका नॉलेज क्या है, आप उसके आधार पर माने जाओगे, अन्यथा नहीं। बाकी किसी के आधार पर भी आपका अपात्र या विभेद आपको नहीं माना जाएगा। जी, अनुच्छेद 4 क्या कहता है? देखिए, सरकार अपने नागरिकों के उन सभी पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती है। भाई, अगर आप किसी भी राज्य में रहते हैं और उस राज्य में अगर SC, ST, OBC, मान लीजिए किसी भी राज्य में SC, ST और OBC वर्ग के लोग रह रहे हैं, जिनको आरक्षण की ज़रूरत है या वहाँ की सरकारी नौकरियों में उनका कोई भी मतलब बहुत कम उनकी नियुक्तियाँ हैं, तो अगर उनकी सरकारी नौकरियों में नियुक्तियाँ कम हैं तो राज्य सरकार आरक्षण की सुविधा कर सकती है उनके लिए। राज्य सरकार आरक्षण की सुविधा करेगी उनके लिए। जी, यही बात उसमें लिखी गई है। अनुच्छेद 4 ये कहता है। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि अनुच्छेद 3 क्या कहता है। 1 मिनट, मैं यहाँ पर स्लाइड ले रहा हूँ। जी, अनुच्छेद 3 क्या कहता है दोस्तों? जी, तो जो अनुच्छेद 3 है मित्रों, वो थोड़ा अपवाद है। इसमें क्या लिखा है कि संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है, संसद को शक्ति देता है कि अगर राज्य या संघ में लोक नियोजन के लिए उस क्षेत्र का निवासी आवश्यक बनाता है तो वह मान्य होगा। आप किसी संघ में रह रहे हैं मान लीजिए, या किसी एक राज्य में रह रहे हैं, तो संसद ने कहा कि भाई उसमें किसी भी एक पोस्ट के ऊपर उसी राज्य का व्यक्ति हमें चाहिए जिस राज्य में वो रह रहा है, तो वो क्या रहेगा? मान्य होगा। ये भी एक सुविधा है और ये अनुच्छेद 16(3) के अंदर कही गई बात है। ये राज्य विधानमंडल को नहीं दिया गया अधिकार, राज्य विधानमंडल इसमें शामिल नहीं होगा। इसमें केवल और केवल संसद ही क्या मानी जाएगी? सर्वोच्च मानी जाएगी, सर्वोच्च संसद ही है इसमें। जी, तो आई होप कि आपको 16(3) भी समझ में आ गया होगा। अभी इसमें अगला पॉइंट देखिए, संविधान का अनुच्छेद 16 और 371, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 371 नौकरी के आरक्षण का प्रावधान करता है। मतलब आरक्षण जो दिया गया है वो 371 और 16 के तहत मिला है आपको। आरक्षण के ऊपर भी एक और वीडियो बनाएंगे आपके लिए, बिल्कुल लेके आएंगे।
अभी अगला अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का, अस्पृश्यता थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन। कुछ नहीं है, अधिनियम 1925 में कहा गया है कि अस्पृश्य जो प्रथा है उसको गैर मतलब छुआछूत, सीधी सी बात मैं कहूँ तो छुआछूत जो भारत में है उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, फिर संविधान इसको अनुमति नहीं देता। अगला आइए, अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। जिस प्रकार से हम कह देते राजधिराज, महाधिराज, अब ये हर कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकेगा। देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट यही है कि राज्य, सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा, मतलब जो सेना में सम्मान मिलता है और शिक्षा के क्षेत्र में जो सम्मान मिलता है उसके अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, कोई उपाधि नहीं मिलेगी। यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि प्रदान नहीं करेगा। आप किसी विदेशी राज्य से भी कोई भी किसी भी प्रकार की उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते, उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते, याद रखिएगा इसे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। और ये अनुच्छेद 18 में दिया गया है, अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। और उपाधि मिलेगी तो किस में मिलेगी, या तो सेना में और या शिक्षा के क्षेत्र में, किसी टीचिंग लाइन में मिल जाएगी, नहीं तो अदरवाइज आप नहीं ले सकते। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, जो पहला हमारा मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, ये हमने कर दिया है आज ख़त्म। समता का अधिकार, जी समता का अधिकार आज हो गया है ख़त्म। और समता का अधिकार के जो अनुच्छेद हैं वो है 14 से लेके 18 तक। समता का अधिकार 14 से 18 तक है, यहाँ तक हमने कर दिया है इसे एंड। अब अगला जो होगा दोस्तों, समता का अधिकार हो गया, दूसरा जो रहेगा हमारा वो रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और ये अनुच्छेद 19 से लेके और 22 तक वर्णित है। उसके बाद जो आएगा वो आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जी शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होगा दोस्तों वो होगा अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। ये हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट होगा, मौलिक अधिकार होगा। ये मौलिक अधिकारों की ही सीरीज चल रही है। इसके बाद जो आएगा दोस्तों वो आएगी धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। ये शब्द थोड़ा समझ लीजिएगा आप, अभी यहाँ पर 25 से लेके 28 अनुच्छेद तक, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो भी इसके ऊपर स्पेशल बनाई हुई है, नोट करने की ज़रूरत भी नहीं है, नहीं तो आप यहाँ से देख लीजिए, मैं लिखवा रहा हूँ अभी आपको। इसके बाद दोस्तों शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, शिक्षा व संस्कृति, इसके लिए जो अधिकार है दोस्तों वो है 29 से लेकर 30 तक दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत ज़रूरी है। ये जो संवैधानिक अधिकार हैं हमारे, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक उपचार, क्षमा कीजिएगा, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार। अब ये क्या है, इसे अनुच्छेद 32 में बताया गया है, और जब इसे हम प्रॉपरली कवर करवाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये क्या है संवैधानिक उपचार। अब दोस्तों संविधान, एक चीज़ मैं और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपको, जो अनुच्छेद आर्टिकल 31 है वो था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इसको दोस्तों हटा दिया गया है, अब अधिकार को नहीं हटाया गया है, ये इसको बिल्कुल ख़त्म भी नहीं किया गया है। पहले जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, ये था मौलिक अधिकार, मतलब आपका मूल अधिकार था ये, लेकिन अभी इसको संवैधानिक अधिकार कर दिया गया है, संवैधानिक अधिकार। ये इसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है हमारी, आप देख सकते हैं जा कर के। तो यहाँ तक हमने करवा दिया है मित्रों आपको क्लियर। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको अब नहीं होनी चाहिए। जो हमारी दोस्तों दूसरी सीरीज आएगी, अभी दूसरी वीडियो आएगी, उसमें हम आपको करवाएंगे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का
अधिकार है। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।